धन्यवाद ये का अभी इधर दिखाएंगे अरे वो गाड़ी ये तो गाड़ी बीच में जो भैया क्या कर रहे हैं गाड़ियों ने ढक लिया है। लो तुम्हारा भी ले लो। स्वामी जी अभी बाहर नहीं आए ना, वो पीछे गाड़ी श्रीमान डॉक्टर के पॉल उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह जी रावत, पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष श्रीमान स्वामी रामदेव जी, पतंजलि योगपीठ के महासचिव श्रीमान आचार्य बालकृष्ण जी, पतंजलि योगपीठ के आचार्य प्रद्युम्न जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाई और बहनों, आज ये मेरा सौभाग्य था कि केदारनाथ जाकर के बाबा के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला और वहाँ से आप सबके बीच आने का और आप सबके आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिला। मुझे पता नहीं था, बाबा ने सरप्राइज दे दिया। बड़ी भावुकता के साथ मुझे विशेष सम्मान से आभूषित किया, अलंकृत किया। मैं स्वामी जी का, इस पतंजलि पूरे परिवार का अंतःकरणपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जिन लोगों के बीच में मेरा लालन पालन हुआ है, जिन लोगों ने मुझे संस्कारित किया है, मुझे शिक्षा दीक्षा दी है, उससे मैं इस बात को भली भांति समझता हूं कि जब आपको सम्मान मिलता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपसे
ये प्रकार की अपेक्षाएं हैं। जरा भी आगे पीछे मत हो, इसको पूरा करो। तो एक प्रकार से मेरे सामने मुझे क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, इसका एक डूज एंड डोंट का बड़ा दस्तावेज इस गुरुजी ने रख दिया है। लेकिन सम्मान के साथ साथ आप सबके आशीर्वाद, 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद की ताकत पर मेरा पूरा भरोसा है। मेरा अपने पर उतना भरोसा नहीं है, मुझ पर इतना भरोसा नहीं है जितना कि मुझे आपके और देशवासियों की आशीर्वाद की ताकत पर भरोसा है। और इसलिए वो आशीर्वाद ऊर्जा का स्रोत है, संस्कार उसकी मर्यादाओं में बांध करके रखते हैं और राष्ट्र के लिए समर्पित जीवन जीने के लिए नित्य नई प्रेरणा मिलती रहती है। मैं आज जब आपके बीच में आया हूं तो आप भी भली भांति अनुभव करते होंगे कि आप ही के परिवार का कोई सदस्य आपके बीच में आया है। और मैं यहां कोई पहली बार नहीं आया हूं, आप लोगों के बीच बार बार आने का मुझे सौभाग्य मिला है। एक परिवार के सदस्य के नाते आने का सौभाग्य मिला है। और ये भी मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने स्वामी रामदेव जी को किस प्रकार से वो दुनिया के सामने उभर करके आते गए, बहुत निकट से मुझे देखने का सौभाग्य मिला है। उनका संकल्प और संकल्प के प्रति समर्पण, यही उनकी सफलता की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। और ये जड़ी बूटी बालकृष्ण आचार्य जी की खोजी हुई जड़ी बूटी नहीं है, ये स्वामी जी ने खुद ने खोजी हुई जड़ी बूटी है। बालकृष्ण जी की जड़ी बूटी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काम आती है, लेकिन स्वामी रामदेव जी वाली जड़ी बूटी हर संकटों को पार कर करके नैया को आगे बढ़ाने की ताकत देने वाली होती है। आज मुझे रिसर्च सेंटर के उद्घाटन का सौभाग्य मिला। हमारे देश का अगर भूतकाल की तरफ थोड़ी नजर करें तो एक बात साफ ध्यान में आती है, हम इतने छाए हुए थे, इतने पहुंचे हुए थे, इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त किए हुए थे कि जब दुनिया ने इसे देखा तो उनके लिए तो वहां तक पहुंचना शायद संभव नहीं लगता था, और इसलिए उन्होंने मार्ग अपनाया था जो हमारा श्रेष्ठ है उसे ध्वस्त करने का, उसको नेस्त नाबूद करने का, और गुलामी का पूरा कालखंड, हमारी पूरी शक्ति
हमारे ऋषि मुनि संत आचार्य किसान वैज्ञानिक हर किसी को जो श्रेष्ठ था उसको बचाए रखने के लिए 1200 साल के गुलामी कालखंड में उनकी शक्ति खपती रही। आजादी के बाद जो बचा था उसे पनपाते, उसे पुरस्कृत करते, समयानुकूल परिवर्तन करते, नए रंग रूप के साथ सज सज्जा करते और आजाद भारत की सांस के बीच उसे विश्व के सामने हम प्रस्तुत करते, लेकिन वो नहीं हुआ। गुलामी के कालखंड में नष्ट करने का प्रयास हुआ। आजादी का एक लंबा कालखंड ऐसा गया जिसमें इन श्रेष्ठताओं को भुलाने का प्रयास हुआ। दुश्मनों ने नष्ट करने का कोशिश की, उससे तो हम लड़ पाए, निकल पाए, बचा पाए, लेकिन अपनों ने जब भुलाने का प्रयास किया तो हमारी 3-3 पीढ़ियां दुविधा के कालखंड में जिंदगी गुजारती रही। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं, बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि अब